इससे भूख तुम्हारी कभी 100% खत्म नहीं होगी। भूख लगेगी, खाना खाओगे, भूख मिटेगी, थोड़े टाइम के बाद फिर आएगी। इस लूप को समझ जाओगे, जितना ज़्यादा खाओगे उतने सुस्त हो जाओगे, जितना कम खाओगे उतने एक्टिव रहोगे, जितना अच्छा खाओगे उतना। शरीर एक बिल्डिंग की तरह है, फाउंडेशन में जितनी अच्छी चीज़ डालोगे शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। तला हुआ मैदा, बिस्किट, चूड़ा, वेफर ये सब खाते रहोगे, बिल्डिंग कमज़ोर रहेगी। फ्रूट, वेजिटेबल, कच्ची भाजी, फ्रूट ये सब खाओगे, बिल्डिंग मजबूत रहेगी। ऐसा तो जितनी तुम काम करते रहोगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आते रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कम होते रहेगा। ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो तुम तो कर्मों से मुक्त हो जाओगे, फिर तो मुक्ति मिल जाएगी। भैया आप बोलते हो त्रिलोक नगरी को प्रे करेंगे तो काम होंगे, अगर किसी को शादी ना करना हो पर घर वाले प्रेशर ये तो काम होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग से पूछते ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारी ऐसी औलाद पैदा नहीं होती। किसने सिखाया तुमको भाई? जो गृहस्थ, मैं क्या बोलूं, कभी शास्त्र पढ़ना भाई। पुराण ठीक है, अभी मैं पुराण के हिसाब से ही बोल देता तुम लोग को। मैं पुराण भी नहीं, मेरे ख्याल से वैदिक कॉन्सेप्ट भी होगा। ब्रह्मचार्य जवानी के लिए रहता है और उतना तब उन रहते हैं। फिर ऐसा है कि भाई 15 साल, 16 साल, 18 साल में शादी हो जानी चाहिए। फिर गृहस्थ जीवन जीना होता है। फिर उसके बाद में तुम्हारे को 4 पार्ट्स है उसके। ग्रस्त के बाद में फिर तुम दुनिया के लिए कुछ करते हो, और उसके बाद 50 या 45 की एज या 55 की एज में संन्यास लेना पड़ता है। जितना कमाया सबको छोड़ के हस्बैंड वाइफ वहाँ चले जाते थे जंगल में, समझ रहे हो? फिर अब जंगल में ही रहना है। अब वो वैसे तो नहीं रह सकते, लेकिन ठीक है, वो लॉजिक वो है। तुम सोचोगे ब्रह्मचारी का पालन करना है, शादी नहीं करनी है, नहीं भाई, फिर तो तुम कितने सारे ब्रह्मचारियों की आत्मा नहीं ध्यान में, लोक दर्शन में इतना सारा एक्सेस मिला, ब्रह्मचारियों की आत्मा आज तक मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने क्या ही बोलूँ मैं, जाने दो भाई। अभी 1-to-1 में टॉपिक पे बैठे तो अपन बात कर पाए। क्या जरा त्राटक और ध्यान एक साथ कर सकते हैं? प्लीज आंसर। अब वही देख लो ना, वो मेरे ख्याल से वो महेंद्र नाथ थे गुरुजी शायद तक, वो ऐसी सन्यासी थे और वो एक लोक में फिर चले गए थे, वहाँ पे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। वो उनके शिष्य थे महेंद्र नाथ, जो अपने गुरु को बाहर लेके आए थे। वो कितने सालों तक वो माया की साइकिल में फंस गए थे। जबकि इतने बच्चों के लिए कुछ बताओ ताकि बच्चे पढ़ने में फोकस करें। अपने नहीं करते, तुम्हारे को कहाँ से सिखाएंगे? रियलाइजेशन होना चाहिए उनको, वैल्यू कंसिडर होनी चाहिए। जो वैल्यू और रियलाइजेशन समझ में आता है, जैसे कभी कभी हम लोग जाते कभी कहीं पे, और मान लो एग्जांपल के तौर पे मॉल में चले गए, तो वहाँ पे कपल्स लोग, कॉलेज के लड़के लोग बंक मार के कॉर्नर में बैठे होंगे, या मतलब बहुत छोटे ना, अच्छा दिखता है 15-16 साल के, तो अपन बच्चे लोग के साथ है। ऐसा मेरी तो सनाया कभी देखेगी, दिखता है कि ये नोटिस कर रही है कि वो वहाँ बैठे कोई टाइम पास कर रहा है। तो हर बच्चे को 8-9 में ऐसा होता है ना, 9-10 हम लोग भी कॉलेज जाएंगे तो मैं कभी कभी मॉल में दिखाता हूँ, मतलब दिख रही मॉल में जो सेल्स पे लोग बेचारे खड़े हुए। मैं भी खड़ा था, मैंने भी तो काफ़ी साल काम किया काउंटर्स पे। बोले हाँ, मतलब ये वो लोग जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं करके बंक मार के ऐसे आके बैठते थे कॉलेज के टाइम पे। और मतलब वो जिस काउंटर पे काम कर रहे हैं ना, वो कंपनी को जो ओन कर रहे हैं ना, ये ज़्यादातर वो लोग थे जो ये सब भटकने नहीं जाते थे, उनको अपने गोल के ऊपर काम करते थे। तो या तो यार दोस्तों के साथ किया होगा, यानी उन्होंने टाइम को खपाया है, टाइम इंजॉय नहीं किया है। और आज की डेट में वो लोग काउंटर, स्टोर, मॉल खोल के बैठे हुए आराम से, काम तो तभी भी कर रहे हैं, काम यहाँ ये वाले भी काम कर रहे हैं, वो वाले भी काम कर रहे हैं। बस ये ऐसा है कि वो ब्लिस में, ये परेशानी में, ये अपने हाउस बिल्स करने में तक के इन लोग को ऐसा है कि दूसरों के लिए अचीव करना और बिजनेस एम्पायर करना और करना है। ऐसा दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन तुमको डिसाइड करना है। ये काम छोटा भी नहीं, ये काम बड़ा नहीं, इसमें कोई अमीर गरीब नहीं है। तुमको डिसाइड करना है, क्या तुम ये वैल्यू में खुश रहोगे? बोले नहीं, क्योंकि बेटा तुम कंफर्ट में रहो, तुम वीक मेन्स हो। ऐसे मतलब आप लोग स्ट्रॉन्ग मेन्स है। तो वो टाइम, तो उसको हमेशा याद रखना कि तुम लोग हमेशा याद रखना, तुम कंफर्ट में रहे हो तो तुमको मेहनत की आदत नहीं। हम मेहनत करने वाले थे तो हम लोग को जो बॉम्बे में रहा है उसको पता है, सुबह में विराट लोकल पकड़ने के लिए भाग के चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। लोगों की फड़ी आएगी सुन के, मतलब तुम लोग बेटा आज के डेट में दोपहर में भी ट्रेन नहीं चढ़ सकते, तुम लोग वीक मैन से। तुम लोग को बगैर एसी के तुम लोग को एकदम ओ माय गॉड आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, तुम लोग वो हो जाओगे। तो उस चीज़ को याद रखना, तुम्हारे बाप ने सिखाया कि तुमको कंफर्ट की आदत है, कंफर्ट में रह के ही मेहनत करना, रोड पे पत्थर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू को याद रखना, तुम्हारे पास टाइम आएगा, ऐसे देखोगे, वैल्यू को कंसीडर करो। एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आज तक यही बोलता हूँ, स्कूल की बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट पे हमेशा ध्यान देना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। लाइफ में जब समझ में नहीं आए, कोई भी होली स्क्रिप्चर्स उठा लेना, कुरान, भगवत गीता, पुराण, बाइबल, कुछ भी उठा लेना, जैसे पढ़ना चालू करेगी ना तो लाइफ के लेसन मिलना चालू हो जाएगी। ऐसा अब
हर बार परेशान होगी, हर बार किताब में सॉल्यूशन ढूंढेगी। इससे अच्छा अपने स्क्रिप्चर्स को याद कर लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो तुम परेशान नहीं, तुमको पता हो ये तो इस वजह से होगा, ओ थैंक्स कृष्णा, सेम टू यू, वेलकम। तो तुम्हारे को लाइफ ईजी लगने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, सुधर जाएंगे, सही मार्ग पे आ जाएंगे? नहीं, तुम्हारा काम है, कृष्ण का काम है, अर्जुन को ज्ञान दो, जरूरत पड़े तो बटन दबा दो, उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते, फिर उन्हीं को करना है ऐसे। तो बच्चों के लिए वो उस पर काम कर पाएगी। हमारा तो सुनता ही नहीं, तो भाई सुनता तो कोई भी नहीं किसी के। हम हमारे माँ बाप की नहीं सुने, हमारे माँ बाप अपने माँ बाप की नहीं सुने, तो हमारे बच्चे हमारी कैसे सुन लेंगे, है ना? तो वैल्यू को समझाओ बच्चों को।